राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। वो पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ तीखे हमले लगातार कर रहे हैं। राहुल जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है और इसलिए पहले वो राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली, या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की छवि बीजेपी की कोशिशों पर भारी पड़ गई, तो राहुल के खिलाफ अलग अलग राज्यों में उनके बयानों को लेकर मुकदमे दर्ज किए जाने लगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल बयान जिस नेता के खिलाफ देते हैं वो नेता मामला दर्ज नहीं करता, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति केस दर्ज करा देता है और राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है। हालात ये हो गए हैं कि हर सप्ताह इस तरह की खबर ही आ जाती है कि कांग्रेस शासित राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और निचली कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का समन भी भेज दिया गया है। तो राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने का यह सिलसिला अभी भी बना हुआ है और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। तो किस मामले में मिली है राहुल गांधी को राहत, आज हम इसे लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये दावा करते रहे हैं कि पीएम मोदी उनका सामना नहीं कर सकते। संसद में जब वो बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी दिखाई ही नहीं देते, वो आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाते। राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी को लगातार चुनौती दी जाती रही है और इसी को लेकर बीजेपी परेशान है और कांग्रेस सांसद को घेरने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रही है, हथकंडे अपना रही है। अब राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 2018 में ऐसा ही एक मुकदमा रांची में दर्ज कराया गया था। 2018 में झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ तीखा बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। झा ने आरोप लगाया था कि गांधी ने 18 मार्च 2018 को बीजेपी की आलोचना करते हुए भाषण दिया और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। शुरू में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक रिव्यू पिटीशन याचिका दायर की। 15 सितंबर 2018 को रांची में न्यायिक आयुक्त ने शिकायत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को पलट दिया और इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया। अब न्यायिक आयुक्त ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की फिर से समीक्षा करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आदेश जारी करने का निर्देश भी दे दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2018 को एक नया आदेश पारित किया और निष्कर्ष निकाला कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 के तहत गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए एक समन जारी किया। राहुल गांधी ने रांची न्यायिक आयुक्त के 15 सितंबर 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि की शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि के जो अपराध के मामले हैं, ऐसा करना इसमें स्वीकार्य नहीं होता है। सिंघवी ने पूछा, अगर आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर सिंघवी ने यह दलील दी कि मानहानि जिसकी हुई है शिकायत भी उसे दर्ज करनी चाहिए। किसी और को ऐसा नहीं लग सकता कि सामने वाले व्यक्ति की मानहानि हुई है। खैर, राहुल गांधी को इस मामले में तो अब राहत मिल गई है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया गया और इस बार भी ये मुकदमा उसी राज्य में दायर किया गया है जहां सरकार बीजेपी की है। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोहनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है। चेतिया ने कहा कि राहुल के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो मोहन भागवत के खिलाफ था। भागवत ने इससे पहले कहा था कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, बल्कि 2024 में उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ।
भागवत के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मोहन भागवत ने अगर ये बयान किसी और देश में दिया होता तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होता और उन्हें गिरफ्तार किया जाता। लेकिन भारत में इस समय बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी तो ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकार नागपुर के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में मोहन भागवत के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी ने जब भागवत के बयान के सहारे मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए तो उनके खिलाफ असम में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। असम में बीजेपी की सरकार है और राज्य में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है। वैसे बीजेपी नेताओं की तरफ से हर बार की तरह इस मामले से खुद को दूर ही बताया जा रहा है। वैसे भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी समझते हैं कि उन्हें 2014 में आजादी मिली क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने थे। आरएसएस के लोग राम मंदिर बनने के दिन को आजादी का दिन मानते हैं। ये शर्म की बात है। आजादी मिलने के बाद भी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लड़े नहीं और जेल नहीं गए। इस कारण इन्हें याद नहीं रहता। अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो लोगों का घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे खड़गे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि बीजेपी की ये कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा बिहार के समस्तीपुर में भी दर्ज किया गया है। 18 जनवरी को राहुल पटना आए थे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला किया था। राहुल के बयान का तो जवाब बीजेपी नहीं दे पाई, लेकिन उन्हें घेरने की कोशिश शुरू कर दी। समस्तीपुर सोनूपुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार चौधरी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकेश कुमार ने राहुल के कांग्रेस के नए मुख्यालय में दिए गए बयान के आधार पर शिकायत की है। उसने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी के भाषण को सुना तो डर के मारे उसके हाथ से दूध भरी बाल्टी छूटकर गिर गई और अब समस्तीपुर कोर्ट इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इस तरह के मामले वहां हैं जहां बीजेपी की सरकार है। वहां दर्ज होना ये साफ संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान करने की नीयत से ही बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बार राहुल गांधी को एक मामले में राहत दी है, उससे यह भी साफ है कि भले ही राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।